हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आपको बहुपद पढ़ा रही थी। आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब उससे अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। ठीक है, उससे अगला टॉपिक है आपका बहुपद के शून्यक। आपको समझ कब आएगा? अगर आप डेली पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे, ये टॉपिक तब समझ आएगा। अब इसको पढ़ने से पहले ये देखो कि अगर मेरे पास कोई बहुपद है px बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 4 और मैं आपको कहूँ कि इसका x बराबर 1 पर क्या मान होगा। मुझे क्या निकालना है? x बराबर 1 पर इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है 1 वो इस बहुपद में पुट कर देंगे x की जगह। तो p1 बराबर क्या आएगा? 2, 1 की पावर 2, 3, 1 प्लस 4, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ हमारी p1 की वैल्यू क्या आएगी? इसकी पावर क्या है? 1, तो ये 1 ही रहेगा। 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 4, 4 और 2 6, माइनस कर दो 3, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से क्या निकला कि p1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई? 3 निकल गई। ठीक है, तो ये ऐसे क्या किया हमने कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है और x में जो कहेगा वो कि x बराबर 2 पे p का मान बताओ, इस बहुपद का मान बताओ, या फिर x बराबर 3 पर बहुपद का मान बताओ, हम तो फिर वही वैल्यू हम चर में रख देंगे जो बहुपद में दिया हुआ है। अब ये देखो, ये तो आपको आगे निकालना कि अगर हमें x बराबर दे रखा है तो बहुपद का मान क्या होगा। तो ये इसमें बहुपद का मान आ गया 3। लेकिन अगर हम पढ़े कि बहुपद के शून्यक वो क्या होता है, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर मैं दूसरा बहुपद लूँ px बराबर x² माइनस 2x, अगर मैं कहूँ आपको कि इसमें x बराबर 2 पर इसका मान बताओ, तो क्या करेंगे? x की जगह 2 रखा, ये 2² माइनस 2 गुना 2, तो ये 4 माइनस 4, ये क्या आ गया? 0। तो जो ये हमारा 0 आया, 2 रखने पर ये 0 आया, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है। तो समझ आया, x की वो वैल्यू जो बहुपद में रखने पर उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? उसका शून्यक कहेंगे। लेकिन इस वाले में हमने क्या देखा कि जो मेरे पास ये बहुपद था px बराबर ये, इसमें हमने x की जगह क्या रखा? 1, तो 1 रखने पर हमें 3 वैल्यू प्राप्त हुई। तो हम x बराबर 1 को इसका शून्यक नहीं कहेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो आपको समझ आया किसी भी बहुपद का कौन सा शून्यक होगा और कौन सा नहीं होगा। ये हम कब कहेंगे कि ये इसका शून्यक है, जैसे यहाँ x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। अब मैं आपको 3-4 नोट कराऊंगी, नोट है वो नोट करके लिखना अपनी कॉपी में, जो इम्पोर्टेंट भी है और आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि अगर हमारे पास है रैखिक बहुपद, रैखिक लीनियर, जिसमें x की घात क्या हो? 1 हो, तो रैखिक बहुपद का
केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? क्या कहा इन्होंने कि अगर हमारे पास लीनियर बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका केवल एक ही शून्यक होगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक बहुपद है px बराबर 3x + 4, तो मैं कहूँ कि इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक निकालो। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमें किस समीकरण को हल करना पड़ेगा? px बराबर 0। अगर आपको ऐसे बोला जाए कि दिए हुए बहुपद का शून्यक ज्ञात करो, तो आपको ये समीकरण सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो दिया हुआ बहुपद है उसको आप किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। तो हमारे पास दिया हुआ बहुपद क्या है? ये वाला। तो यहाँ क्या करेंगे? 3x + 4 किसके बराबर है? 0 के। 3x क्या हो जाएगा? बराबर -4। ये क्या था? प्लस का, उधर जाके माइनस का। फिर हम x क्या निकालेंगे? -4/3। तो हमारे पास x क्या निकल गया यहाँ? -4/3। तो इसका क्या मतलब है कि तो ये क्या है? लीनियर बहुपद है और हमें क्या मिला? x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली। क्या है? x की एक ही वैल्यू मिली। तो वही बात हो गई ना कि लीनियर बहुपद का, रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि x बराबर -4/3 बहुपद 3x + 4 का शून्यक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, समझ आ गया? एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास एक और ले लो, यहाँ पे एक और बहुपद ले लेते हैं हम qx। उसको लिखा मैंने x + 4। तो इसका शून्यक निकालना है। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? फिर से qx को क्या रख दो? 0 रख दो। तो qx हमारा क्या है? x + 4 बराबर 0। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x बराबर -4। तो जो x बराबर -4 है वो इसका क्या है? शून्यक है। अब आपको ये वेरीफाई भी करना है, चेक करने भी आना चाहिए। तो चेक कैसे करेंगे कि अगर मैं x की जगह यहाँ इस वाले बहुपद में -4 रख दूँ और -4 रखने पर अगर मेरा 0 आ जाए, जैसे कि हमने इसमें किया था, इस वाले में किया था कि जो px था हमारा x² - 2x, उसमें हमने x की जगह 2 रखा, तो हमारा 2 रखने पर ये 0 आ गया। तो फिर हमने क्या कहा कि जो px है, बहुपद px का एक शून्यक है, वो क्या है? x बराबर 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ करेंगे। इसमें भी हम कैसे लिख चेक कर सकते हैं? x की जगह क्या लिखेंगे इस बहुपद में? 4। तो q 4 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ रखो -4 + 4, तो ये क्या आ गया? 0। तो ये 0 आ गया। 0 आ गया तो मतलब कि जो x बराबर 4 है वो इसका एक शून्यक है। तो आपको रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही 0 मिलेगा। शून्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 0, जीरोज, या फिर इसका एक रूट वो होता है जो दिए हुए पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू 0 कर दे, तो उसको उसका रूट कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट आपको रखना है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो।
ठीक है, क्या कहा कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद जो हमें दिया होगा उसका जो शून्यांक मिलेगा हमें वो शून्य ही मिले हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि अगर मेरे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 4, तो क्या कहा इन्होंने कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुपद दिया होगा हमें उसका शून्यांक, उसका रूट सिर्फ शून्य ही होगा, वो ज़ीरो ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ ज़ीरो रखूँ, p0 बराबर 0 की पावर 2 माइनस 4, तो ये तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि x बराबर 0 बहुपद px का शून्यांक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या भी रखना है कि लेकिन बहुपद का ये शून्यांक हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन जो बहुपद है कोई भी उसका यह शून्यांक हो सकता है। वो कैसे, जैसे कि मेरे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है। तो अगर मैं यहाँ x बराबर 0 रखती हूँ तो x बराबर 0 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, p0 का मान क्या आएगा, x की जगह यहाँ 0 रखो और यहाँ भी 0 रख दो, तो क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। तो ये इसका क्या है, शून्यांक है। ये था हमारा दूसरा नोट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब तीसरा नोट देखो, ये सारे आप भी नोट करते रहना अपनी कॉपी में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा नोट क्या है कि अगर कोई बहुपद है उसके एक से ज़्यादा शून्यांक हो सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी बहुपद है, ये नहीं कि उसका सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा शून्यांक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुपद लूँ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और इसकी घात 2, इसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ घात से भी हम थोड़ा ये लगा सकते हैं, घात से ही पता लगता है कि उसके कितने बहुपद होंगे। जैसे ये मेरे पास क्या है, द्विघात है, तो इसके अधिकतम मैक्सिमम कितने शून्यांक होंगे, 2, क्योंकि घात कितनी है, 2। ऐसे ही लीनियर में क्या था, लीनियर मतलब रेखिक, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसकी घात कितनी थी, 1, तो उसका सिर्फ क्या था, एक ही शून्यांक निकल रहा था, x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रही थी। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ निकालना हो, आपको फैक्टर करना तो आता होगा, 8th क्लास में भी सीखा है, फैक्टर गुणनखंड कैसे निकालते हैं अगर हमें कोई भी बहुपद दे रखा है। जैसे यहाँ क्या करेंगे, पी एक्स बराबर, मुझे इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने, तो हम इसको फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 के ऐसे गुणनखंड जिसे जोड़ने पर 5 आ जाए, ऐसे ही करते थे ना, और साइन भी कैसा हो, प्लस का हो, तो वो क्या है, 6 के ऐसे गुणनखंड जिसे गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर क्या आए, 5 आए। ठीक है, तो वही बन गया। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2x और यहाँ 6, इसको ऐसे ही उतार दो। अब इन दो को एक साथ लेते हैं और इसको एक साथ, तो यहाँ से x बाहर लिया तो ये हो गया x प्लस 3, और यहाँ से 2 ले लिया, 2 इसको भी भाग कर रहा है 6 को, तो ये x प्लस 3। तो अगर ये और ये सेम आ जाए तो मतलब हमारे जो गुणनखंड है वो सही निकला है। अब इसको और इसको एक साथ कर दो। वैसे इसमें एक काम नहीं है बहुपद में, आगे है एक्सरसाइज, उसमें करेंगे ये वाले गुणनखंड वाला, अभी ऐसे ही देख लो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, x बराबर -2
और यहाँ से क्या आएगा x बराबर -3। अभी मैंने क्या कहा, मेन बात क्या थी कि अगर कोई बहुपद है तो उसके एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो वही मैं बता रही थी आपको कि यहाँ क्या है, x² + 5x + 6, ये मेरे पास एक बहुपद दिया हुआ है। इसमें अगर सवाल देगा तो उसमें कहेगा आपको वो कि वेरीफाई करो कि क्या x बराबर -3 और x बराबर -2 इसके बहुपद है, इसके शून्यक है या नहीं है। तो वो कैसे करते हैं हम, अगर मुझे क्या करना हो, वेरीफाई करना हो कि मुझे क्या करना है कि जो क्या x बराबर -2 और x बराबर -3 px, ये हमारा बहुपद है ना px, जो ये वाला है, इसके शून्यक है या नहीं। तो फिर से इसको कैसे करेंगे हम, जो बहुपद दिया हो उसमें हम पहले क्या रख देंगे, -2 रख देंगे x की जगह। तो यहाँ -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर कैसी एक सम संख्या है, तो ये 4 होगा, प्लस ये रहा इधर माइनस ये रहा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ गया, +6 को ऐसे ही रखो, 4 और 6 कितना हुआ, 10 -10, तो ये क्या आ गया, 0। तो p का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका क्या है, एक शून्यक है, तभी तो बोलते हैं हम कि ये इसका एक रूट है, इसका फैक्टर है, या फिर इसका एक गुणनखंड है, कुछ भी बोल लो। अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या x बराबर -3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, p में क्या रखेंगे अब, -3, तो उसमें भी तो -3 का स्क्वायर + 5 -3 के साथ गुणा +6, तो इसका करेंगे तो ये 9, माइनस का साइन प्लस और माइनस, 5 तो ये 15 और 6, 9 और 6 15 -15, तो ये कितना आ गया, 0। तो यहाँ भी क्या हुआ हमारा, p -3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमारे कितने यहाँ पे कितने शून्यक निकले, 2। तो x बराबर -2 और x बराबर -3 दोनों ही क्या है, इसके दिए हुए बहुपद के शून्यक है। तो कोई भी बहुपद अगर हमें दे रखा है तो उसके एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ये बहुपद जो है इसके अधिकतम 2 होंगे, अगर त्रिघात है तो उसके अधिकतम 3 होंगे, अगर रैखिक है तो उसका एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जितने तरह के इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 2.2 में, वो मैं आपको एक बार करा देती हूँ, एक कराऊंगी उसने टाइप के, और फिर आप बचे हुए सब अपने आप करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्या है कि हमारे पास एक बहुपद है px बराबर x² - 1। इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या x बराबर 1 और x बराबर -1 जो बहुपद दे रखा है उसके शून्यक है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, अब तो पता चल गया है। तो x की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ रखेंगे बहुपद में, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, p 1 की वैल्यू निकालो, इसका मान क्या होगा, तो x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1, तो ये क्या आ गया 0। तो यहाँ से p1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसको, ये 0 आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे कि x बराबर 1 बहुपद, किस बहुपद का, x² - 1 का शून्यक है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब कौन सा करना है, x बराबर -1 भी करना है।
तो x बराबर -1 के लिए भी इसका मान क्या निकालना है हमें, p -1 का मान निकालना है। तो जो बहुपद है वहाँ x की जगह क्या रखेंगे, -1। तो फिर से वो उसी पोलिनोमियल में ये 1 का स्क्वायर -1, तो एक पॉजिटिव अगर बाहर जो घात है अगर वो सम है तो फिर हमें वही मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 की गुना आप कितनी बार कर लो, एक ही आएगा, और ये -1, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर इसको भी कैसे लिखना है कि p -1 बराबर क्या आ गया, 0। तो x बराबर 1 भी बहुपद px का शून्याक है। तो अगर आपसे कोई भी बहुपद दे दे और बोले कि ये वेरीफाई करो, स्थापित करो कि क्या ये इसका बहुपद है या क्या ये इसका शून्याक है या नहीं है, तो फिर इसको आपको ऐसे करना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है कि बहुपद px बराबर 3x² -1। इसमें भी क्या कहेगा आपको ये कि x बराबर -1/√3 और x बराबर 2/√3। इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मान ज्ञात करो मतलब वही है कि जो बहुपद है उसमें हमें x की जगह एक बार क्या रखेंगे हम, -1/√3। तो फिर इसमें क्या रख देंगे हम, p -1/√3 बराबर 3, x की जगह क्या रखना है, -1/√3 का स्क्वायर -1। अब ये तो आपको आता होगा करना, ये फिर भी मैं दिखा देती हूँ करके। इसका क्या मतलब है, जो ये लिखा है, ये ऐसे लिखा है अंदर, जो घात 2 है उसका क्या मतलब है कि यही जो अंदर संख्या है ये 2 बार गुना कर दो इसकी। कैसे कर दो, ऐसे गुना कर दो, और ये -1 तो है ही, ये रहा इधर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब गुना करेंगे इनकी, तो 3 तो बाहर ही रहेगा, 1 और 1 की गुना तो 1, √3 और √3 की गुना वो क्या बनेगा, हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो। जैसे कि अगर मेरे पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, 3 की घात 1/2, और यहाँ भी 3 की घात 1/2। तो अगर ये सेम है, बेस जिसको बोलते हैं, और ये गुना में है, तो इसकी जो घात है वो जुड़ जाती है। ये आपने पढ़ा होगा आगे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम 3, तो इसकी घात क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 1/2 और 1/2 को हम जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना भी आता होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और नीचे भी 2, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 3 की घात 1 बच गया। तो वही यहाँ पे किया, जो माइनस माइनस था वो तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे 3 की अगर घात सेम है और नीचे वाला भी सेम है, ये बेस भी सेम है, तो बेस तो वही रहेगा, ऊपर जितनी पावर है वो ऐड हो जाएगी, चाहे आप यहाँ और भी लेते चलो। ठीक है, और ये हो जाएगा -1, तो ये गुना में है यहाँ, तो ये 3 से 3 कटेगा, तो ये 1 बचा बस ऊपर, 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि P का मान क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो ये भी इसका क्या है, शून्याक है। शून्याक है। अगर पूछे आपको कि चेक करो कि दी हुई वैल्यू जो है वो बहुपद का शून्याक है या नहीं है, या फिर उसका 0 है या नहीं है, तो फिर वो तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन अगर कहे कि इसका मान बताओ, तो फिर मान में सिर्फ आपको क्या बताना है कि इसका मान क्या है, 0 है। तो अब दूसरा क्या बताना था हमें, किस पे भी मान बताना है, x बराबर 2/√3 पे भी मान बताना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, p की x की जगह क्या रख देंगे, 2/√3। ठीक है, फिर से वहीं जाओ, तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1,
फिर से इसको ऐसे ही 2 बार गुना करना है, इसको गुना में √3 -1, तो 3, 2 गुना 2 4, और अभी बताया कि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 -1, तो ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो फिर आप क्या लिखोगे कि P 2/√3 का मान क्या है 3 है। ठीक है, तो एक आपका इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो क्या बताया मैंने कि अगर आपको बहुपद दे और ऐसे बोल दे कि ये चेक करो कि क्या ये इसका शून्यांक है या नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे वैल्यू रखना x की, जो बहुपद है उसमें अगर 0 आ गया तो बोलना कि हाँ इसका शून्यांक है, और अगर नहीं आया तो बोलना कि नहीं है। और दूसरा क्या आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 3x² कोई भी आ जाए, 3x² -1, फिर उसमें कहेगा कि x बराबर इस इतने पर और इतने पर इसका मान ज्ञात करो, फिर आपको उसका मान ज्ञात करना है। अब जैसे एक और ले लें हम, एक और क्वेश्चन करा दूं। इसमें क्या है कि px मेरे पास है, जो बहुपद है वो x -1 और x +1 है। क्या है, x -1 और x +1 है, और आपको वो बोले कि P0, P1 और P2 का मान बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो फिर से क्या करेंगे, P0 निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ, ये वाला, और आप करना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आंसर आया, और अगर समझ आए तो यस मैम लिखो नीचे, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सब आपके लिए ही कर रहे हैं। मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियो बनाओ फिर उसको एडिट करो, तो वो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप ही नहीं पढ़ोगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो बनाने का भी कोई मतलब नहीं। तो अभी क्या निकालना, हमें P0 का मान निकालना है। तो P0 का मान निकालने के लिए यहाँ रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0 -1 और यहाँ 0 +1। ये तो बहुपद दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी में रख दो, 0 में से कुछ भी घटाओ वही बचेगा। ये आया -1 और ये आया 1, तो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो इसका मान क्या आ गया, P0 बराबर क्या आ गया -1। तो आपको ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करोगे, P1 का भी मान बताना है और P2 का भी बताना है, और इसका जो आएगा आंसर वो मुझे कमेंट करना। और आपकी एक्सरसाइज 2.2 NCERT की उस पर बता रही हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.2, ये आपको फिर सारी करनी है। ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी, एग्जाम्पल ले लिए, वहीं से लिए है कुछ, और कितने टाइप के हैं वो भी बता दिए। ठीक है, ओके, गुड लक।